मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। जितने भी बच्चे बिहार स्टेट का म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। मेरा उद्देश्य है कि तैयारी आपको शून्य से बीपीएससी तक, मतलब जब तक का म्यूजिक का शिक्षक नहीं बनते तब तक हम लगातार आपको म्यूजिक से रिलेटेड प्रश्न आंसर देते रहेंगे। आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों जो है से लिंक दिया हुआ है। आप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आप निःशुल्क पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। अतः बिना समय गवाए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिए। तो पहला प्रश्न मित्रों कि ऋग्वेद में सुशिर वाद्य का क्या नाम दिया गया है। ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को क्या नाम दिया गया है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा नाष्ठी बोला गया। क्या बोला गया है? नाष्ठी। अगला प्रश्न मित्रों कि वैदिक काल में गज का नाम था। वैदिक काल में गज का नाम था। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा गज को साम बोला जाता था। ठीक है, वैदिक काल में गज को क्या बोला जाता था? साम बोला जाता था। अगला प्रश्न मित्रों कि नारद ने किस प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है। नारद साहब ने किस प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है। तो मित्रों मतलब कितने प्रकार यहाँ पर होना चाहिए। नारद ने कितने प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के वाद्यों का वर्णन किए हैं। अगला प्रश्न है कि सारंगदेव ने किन्नरी बीना के कितने प्रकार बताए हैं। अर्थात सारंगदेव के अनुसार किन्नरी बीना के कितने प्रकार बताए हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा किन्नरी बीना के 2 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न मित्रों किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया। किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मतंग ऋषि ने किए थे किन्नरी बीना का आविष्कार। ठीक है, किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया था। तो मतंग साहब किए थे मित्रों। अगला प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है। मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 21 होता है। ठीक है, मत कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितना होता है? तो 21 होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर में वाद्यों को कितने प्रकार बताए गए हैं। संगीत रत्नाकर में वाद्यों को कितने प्रकार बताए गए हैं। तो मित्रों 4 प्रकार के बताए। ठीक है, तत् है, अवनद है, सुशिर है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। संतूर वाद्य में कितने तार होते हैं। मतलब संतूर में कितने तार होते हैं। तो स से संतूर और स से सौ, मतलब संतूर में कितने वाद्य होते हैं? 100 वाद्य होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि वायलिन में कितने तार होते हैं। वायलिन में कितने तार होते हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कि वायलिन में 4 तार होते हैं। वायलिन में कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। तो अगला प्रश्न मित्रों कि कच्छपी बीना में तारों की संख्या कितनी है। कच्छपी बीना में तारों की संख्या कितनी है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 4 तार होता है। कच्छपी बीना में कितने तार होता है? तो 4 तार होता है। अगला प्रश्न है घोषिका बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। घोषिका बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों आंसर हो जाएगा 1 होता है। कितना होता है? 1 तार होता है घोषिका बीना में। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि चित्रा बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। चित्रा बीना में तारों की संख्या मित्रों कितनी होती है। तो कितना टिक आउट कीजिएगा? 7। यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों कि विपंची बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। विपंची बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों विपंची बीना में तारों की संख्या 9 होता है। कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। अगला प्रश्न है दिलरुबा में तारों की संख्या कितनी होती है। दिलरुबा में तारों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 4 तार होते हैं। दिलरुबा में कितने तार होते हैं? तो 4 तार होते हैं, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों जल तरंग में कितने प्याले होते हैं। जल तरंग में
कितने प्याले होते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 16 प्याला होता है। कितना होता है? 16। चीनी मिट्टी का जो जल तरंग का जो यंत्र होता है चीनी मिट्टी का बना होता है। इसमें कितने प्याले होते हैं? तो 16 प्याले होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि शहनाई को किस नाम से भी जाना जाता है? मतलब शहनाई का अन्य नाम क्या है? तो शहनाई को मित्रों शाहने के नाम से भी जाना जाता है। शहनाई को शाहने के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि शंख किस प्रकार का वाद्य है? शंख जो है किस प्रकार का वाद्य है? एकदम इसका 100% आपको आंसर याद होना चाहिए। तो शंख किस प्रकार का वाद्य हो जाएगा मित्रों? तो सुशीर वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे एयर मतलब हवा के प्रयोग से इसे बजाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य है? रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य है? तो मित्रों यह भी सुशीर वाद्य कद्दू का बना होता है। किसका बना होता है? कद्दू का बना होता है। ठीक है। और आपको बता देते हैं कि रावण हत्था इसको नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसका निर्माण रावण माना गया है कि रावण ही किया था, इसको रावण ही प्रयोग करता था, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया गया? रावण हत्था। अगला प्रश्न मित्रों कि भारतीय संगीत में फूंक से बजने वाले वाद्य को क्या कहा गया है? भारतीय संगीत में फूंक से बजने वाले वाद्य को क्या कहा गया है? तो मित्रों इसको क्या बोलेंगे? सुशीर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुशीर। क्यों? क्योंकि हवा के माध्यम से बज रहा। फूंकना मतलब मुंह से फूंकना मतलब हवा। तो जो भी एयर से वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सुशीर वाद्य बोलते हैं। ठीक है मित्रों। एक चीज और आपको बताएंगे कि वाद्य यंत्र से रिलेटेड संपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जरूर इस वीडियो को देख लीजिए। अगला प्रश्न मित्रों इस संगीत रत्नाकर में एक वीर नामक वंशी के कितने भेद हैं? संगीत रत्नाकर में एक वीर नामक वंशी के कितने भेद हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 20 भेद हैं। कितने भेद हैं? 20 भेद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शहनाई बजाते समय किस वाद्य की संगत होती है? शहनाई बजाते समय किस वाद्य की संगत होती है? तो मित्रों आंसर हो जाएगा भांगड़ा की संगत होती है। किसकी संगत होती है? भांगड़ा का। भांगड़ा कहाँ का है? तो पंजाब का है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत काल में वाद्य वृंद के लिए संज्ञा दी गई है। भारत काल में वाद्य वृंद के लिए संज्ञा दी गई है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कुतुब की संज्ञा दी गई। किसकी? कुतुब की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत काल में मृदंग वाद्य को क्या कहा जाता था? भारत काल में मृदंग वाद्य को क्या कहा जाता था? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा त्रिपुष्कर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? त्रिपुष्कर। अगला प्रश्न मित्रों कि अवनद वाद्य को भारत काल में क्या पुकारा जाता था? अर्थात अवनद वाद्य को भारत काल में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा मांड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मांड। अगला प्रश्न मित्रों जो अति महत्वपूर्ण है चित्रा बीना का प्रयोग कौन करते थे? मतलब चित्रा बीना का प्रयोग इनमें से कौन से ऐसे संगीतज्ञ थे जो चित्रा बीना का प्रयोग करते थे? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मतंग साहब। चित्रा बीना का प्रयोग कौन करते थे? मतंग साहब करते थे। मित्रों अगला आपका प्रश्न है कि दिलरुबा में किसका प्रयोग होता है? दिलरुबा एक प्रकार का यंत्र है, उसमें मित्रों किसका प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा गज का। किसका प्रयोग किया जाता है? गज का। अगला प्रश्न मित्रों कि तानपुरे का प्रयोग सर्वप्रथम किस शताब्दी में हुआ? तानपुरे का प्रयोग सर्वप्रथम किस शताब्दी में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 13वीं शताब्दी में। तानपुरे का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है कि इस राज के पर्दों की संख्या बताइए। मतलब इस राज में पर्दों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों इस राज में 19 पर्दा होता है, 19 पर्दा होता है। इस राज में कितने पर्दा होते हैं? 19 पर्दा होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि जल तरंग के प्याले किस धातु के होते हैं? जल तरंग के प्याले किस धातु के होते हैं? अभी तुरंत मित्रों हम बता चुके थे जल तरंग के जो प्याले होते हैं चीनी मिट्टी के बने होते हैं। किस मिट्टी का? चीनी मिट्टी का। और जैसे यह एक ऐसा यंत्र है और जल तरंग जब बजाया जाता है तो इसमें 16 एक साथ चीनी मिट्टी का
जैसे बना हुआ यंत्र, इसको एक साथ रखा जाता है तब इसको क्या किया जाता है, बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि भारतीय संगीत में खाल से मध्य वाद्य को क्या कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संगीत में खाल से मध्य वाद्यों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अवनद है। क्या हो जाएगा, अवनद। मतलब किसी भी जानवर के चमड़ी से या खाल से जो यंत्र बनता है उसको क्या बोलते हैं, अवनथ बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि पड़व किस श्रेणी में आता है। पड़व किस श्रेणी में आता है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा घन श्रेणी में आता है। किस में आता है, घन में आता है। अगला प्रश्न मित्रों कि भरत मुनि ने दर्दुर वाद्यों को किस श्रेणी में रखा है। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा अवनद श्रेणी में रखा गया। किस में रखा गया है, अवनद श्रेणी में। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है कि तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया। तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा संगीत परिजात में किया गया। किसमें किया गया, संगीत परिजात में। आपको बताना है मित्रों कि संगीत परिजात के लेखक कौन है। आप कमेंट्स में इसका आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है कि संगीत मरकंद में वीणाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं। मतलब संगीत मरकंद में वीणा के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 18। संगीत मरकंद में वीणा कितने प्रकार के हैं, तो 18 प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भरत मुनि ने आतोध का प्रयोग किसके लिए किया। भरत मुनि ने आतोध का प्रयोग किसके लिए किया। तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत वाद्य यंत्र के लिए। किसके लिए किए हैं, संगीत वाद्य यंत्र के लिए। अगला प्रश्न मित्रों मृदंग वादन का लेखक कौन है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि मृदंग वादन का लेखक कौन है। तो मित्रों इसका आंसर कमेंट्स में आप दीजिए कि मृदंग वादन के लेखक कौन है। तो पुरुषोत्तम दास है। कौन है, पुरुषोत्तम दास। जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उसका आंसर तत्काल दे दिया कीजिए। वाद्य प्रधान गीत कौन सा है। वाद्य प्रधान गीत कौन सा है। तो मित्रों आंसर हो जाएगा इसका आपको निर्मात। निर्मात जो है से वाद्य प्रधान गीत है। अगला प्रश्न दोस्तों मृदंग किस स्वर में मिलाई जाती है। मृदंग जो है किस स्वर में मिलाई जाती है। तो मित्रों हो जाएगा षड्ज स्वर में मिलाया जाता है। किसमें, षड्ज स्वर। यहाँ स लिखाएगा। मृदंग जो है से षड्ज स्वर में मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने कितने प्रकार की मृदंग का वर्णन किया है। मतलब भरत मुनि के अनुसार मृदंग के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। भरत मुनि के अनुसार मृदंग के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि हवेली संगीत में किस वाद्य की संगीति होती है। हवेली संगीत में किस वाद्य की संगीति होती है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पखावज की संगीति होती है। किसकी होती है, पखावज की संगीति होती है। अगला प्रश्न मित्रों कि घटम किस मिट्टी का बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम बहुत बार आपको बता भी चुके हैं कि घटम किस मिट्टी का बना होता है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा काली मिट्टी का बना होता है। कौन मिट्टी का, काली मिट्टी का। घटम किसकी बनी होती है, तो काली मिट्टी का। अगला प्रश्न मित्रों कि मृदंग में दाहिने मुख से कितने पटाक्षर निकलते हैं। मृदंग में दाहिने मुख से कितने पटाक्षर निकलते हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 7 पटाक्षर निकलते हैं। कितने, 7 पटाक्षर निकलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि कर्मा वाद्यों को किस श्रेणी में लाया गया है। कर्मा वाद्यों को किस श्रेणी में लाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको घन में रखा गया। किसमें, घन श्रेणी में रखा गया है, मतलब एप्पल। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न आपका है कि जवा के लिए किसका प्रयोग होता है। जवा के लिए किसका प्रयोग होता है। तो मित्रों हो जाएगा
नारियल का टुकड़ा, किसका हो जाएगा? नारियल का टुकड़ा। अगला प्रश्न मित्रों कि तंजौरी बीना में तारों की संख्या कितनी होती है? तंजौरी बीना में तारों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों 4 होता है। तंजौरी बीना में तार की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला प्रश्न मित्रों कि संतूर का प्रत्येक स्वर कितने तारों में बांधा गया है? संतूर का प्रत्येक स्वर कितने तारों में बांधा गया है? तो मित्रों 4 तारों में बांधा गया। कितने तारों में? 4 तारों में बांधा गया है। अगला प्रश्न है कि रुद्र वीणा का प्रयोग किस गायन विद्या के साथ होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा भी गया है कि रुद्र वीणा का प्रयोग किस गायन विद्या के साथ होता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ध्रुपद के साथ होता है। किसके साथ? ध्रुपद के साथ होता है। अगला प्रश्न मित्रों सितार में मुख्य तार, ध्यान दीजिएगा कि सितार में मुख्य तार कितने होते हैं? मतलब सितार में तारों की संख्या कितने हैं? ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया, इसी बार एग्जाम में जो हुआ है बीपीएससी का, इसमें पूछा है कि सितार में मुख्य तार कितने होते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 7 ही। कितना हो जाएगा? सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि सितार में मुख्य तार कितने, तो क्या टिक करेंगे? 7 होबे करता है इसमें तार, तो 7 होगा तो होगा। बेला वाद्य का आविष्कार किसने किया? बेला वाद्य का आविष्कार किसने किया? तो मित्रों आंसर हो जाएगा रावण किया था। बेला वाद्य का आविष्कार किसने किया था? तो रावण किया था। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है कि बेला को बजाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? या बला नहीं बेला होगा। बेला को बजाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा गज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गज का। बेला को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गज का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास ऑब्जेक्टिव टाइप का था, यहीं पर समाप्त किया गया। आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और प्रतिदिन म्यूजिक का क्लास आपको लिया जाएगा और प्रतिदिन आप टारगेट बनाइए और मेरा वीडियो प्रतिदिन आप समय निकाल करके देख लिया कीजिए ताकि आपका रिजल्ट 100% निश्चित हो जाए। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।